डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। लिमिट असल में क्या है? लिमिट इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एट ए पॉइंट मे और मे नॉट बी। दिस इज definitions of the limit sum. So these are the following problems. We will evaluate the limits in each of the following such is सच देख अब देखें इसको, आप देखें इसमें क्या है, ये किस टाइप का फंक्शन है या लीनियर है। तो हमने यहाँ कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट को आप बाहर कर दें और x का लिमिट ले, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, जहाँ पर x वहाँ पर 2 पुट कर दे और इससे आपके पास क्या आएगा 5 2 इज इक्वल टू 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देखें, दीज आर आल्सो लीनियर या पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके छोटे के ब्रैकेट के इंटर आपने करना है, तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है? अप्लाई बाय सम रूल। आपने सम रूल अप्लाई करना है बाय सम रूल। तो सम रूल क्या कहता है कि हर एक टर्म का आप अलग अलग लिमिट ले लें। तो इसका अलग लिमिट ले लें और इसका अलग ले, और लेकिन यहाँ पर आप कांस्टेंट रूल भी अप्लाई कर, 2 को बाहर कर दे और x का क्या लेना होगा? आप लोगों ने लिमिट लेना होगा। लेकिन 3 इज कांस्टेंट विच वैल्यू, आप देखिए इसमें यहाँ पर x है, वहाँ पर आप 2 पुट कर दे, यहाँ पर कोई x नहीं है तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है? वही कांस्टेंट लिखना होगा, यानी कांस्टेंट रूल अप्लाई करना होगा। तो 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह ये हो जाता है। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है? दीज आर आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन, यानी क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल या सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने इसको आपने सॉल्व करना है, लिमिट अप्लाई करना है, लेकिन कौन से रूल अप्लाई करना है? बाय डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन एंड सम रूल। सब्ट्रैक्शन एंड सम रूल अप्लाई कर दें। तो इसका अलग लिमिट ले लें, इसका अलग ले लें और इसका अलग ले लें, और ये अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पर x है, वहाँ पर आप क्या पुट कर दे? 2 पुट कर दे, इसे किया गया 2 2 4, और यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर दे तो x की जगह 2 पुट कर 4 2 8, और कांस्टेंट का लिमिट ले, वही लिमिट एग्जिस्ट करता है तो 1 होगा बाई कैलकुलेशन। तो इसका लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करता है इज इक्वल टू -3। अब देखिए ये भी क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन किस किस्म फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं तो आप लोगों ने क्या देखना है? डिनोमिनेटर को पहले सर्च करना है कि इसे ज़ीरो आता है, ज़ीरो आता है या ज़ीरो नहीं आता। अगर ज़ीरो आता है तो फिर आप लोगों को फाइंड मालूम होना चाहिए कि ज़ीरो एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या मतलब है? अनडिफाइंड, कि limit does not exist. Undefined mean the limit does not exist. तो ये लिमिट डज, लेकिन यहाँ पर आप पुट कर दें 2 2 4 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी 0 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और इसके आपने इसका क्या लेना होगा? लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा रूल अप्लाई करना होगा? पावर रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना है? पावर रूल। किस तरह पावर अप्लाई करना है कि आप लिमिट लिख दें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, और यहाँ पर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है? 1 और 2। तो आप देखिए इस पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल को छोड़ दे, इसके हर एक टर्म का क्या ले लें? अपने लिमिट, इसका अलग ले लें, इसका अलग लिमिट ले लें। लेकिन 25 इज ए कांस्टेंट, या देखिए इसका अंदर इंटर कर दें पावर के अंदर, और देखिए इसका अलग ले लें और इसका, यहाँ पर 4 है तो इसे क्या आएगा? 4 4 16, और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो इसे क्या आता है? 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट एज्यूम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम दैट f(x) इज ए वेरिएबल ऑफ a। अब देखिए इस
क्वेश्चन को आप देखें, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर आप पुट कर दें, किस चीज़ को पुट कर, यहाँ पर क्या है -5, यानी x अप्रोचिंग टू -5। तो यहाँ पर पुट करने से क्या होता है, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इस किस्म का फ्रैक्शन है तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है कि इसको आप मुख्तसर कर दें, क्या कर दें, सिंप्लीफाइड कर दें। अब देखें, इसको मुख्तसर तो मज़ीद नहीं हो सकता है, लेकिन नामिनेटर क्या हो सकते हैं, मज़ीद मुख्तसर या सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, x² - 25। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। तो x, आप लिखे x - 5 प्लस दिस इज इक्वल टू और x + 5, और नेक्स्ट क्या कर दें, डिवाइड बाई x + 5, और तो x5 और x5 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसकी जगह जहाँ पर x से सामने सब्ट्रैक्शन रिप्लाई कर दे, x की जगह क्या करते हैं, -5 पुट कर दे, -5 इज इक्वल टू -10। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाता है।